Hello everyone. So today it is a motivation and a planning session for you. तो हम स्टार्ट करते हैं डू और डाई सिचुएशन। सब समझ लीजिए, आपके लिए ये एक डू और डाई सिचुएशन है। आपने बैंकिंग या फिर एसएससी या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आपने स्टार्टिंग करी है, तो आपके लिए एक डू और डाई सिचुएशन है। आपको ये करना ही होगा, आप इसको बीच में छोड़ नहीं सकते। बेसिकली मेरे लिए ये एक जीमेट का जो एग्ज़ाम था वो मेरे को क्रैक करना था, तो वो मेरे लिए एक डू और डाई सिचुएशन थी। आप लोगों के लिए कुछ और हो सकती है। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट्स यू। जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मान लीजिए आपका फ़ोन है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आप उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व कर रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप उसको धीरे धीरे करके फ़ोन को अपने से दूर करते जाएं। आप चाहें तो इंटरनेट को ऑफ़ करके उसमें जो भी स्टडी करना है उसको ऑफ़लाइन डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन जाते हैं तो काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस रहती हैं, सोशल मीडिया रहता है, तो आपको उस सब से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले अपने मोबाइल को अपने आप से थोड़ा सा दूर करें। सेकंड पॉइंट है, बाय हार्ड कॉपी मटेरियल्स एंड यूज़ पेंसिल और पेन टू टेक नोट्स। ये बहुत पुराना तरीका है नोट्स बनाने का। आप बुक्स खरीदिए, बुक्स में से अपने नोट्स बनाइए और उससे पढ़िए। मैं बोलूँगा ये तरीका थोड़ा सा ऑब्सोल्यूट हो चुका है। आप चाहें तो ऑनलाइन स्टडीज़ भी कर सकते हैं और डायरेक्टली वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। आपको वीडियोस बस ऑफलाइन डाउनलोड करने हैं जिससे आपको डिस्ट्रैक्शंस कम हो। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, टेक अ लॉट ऑफ ब्रेक। ब्रेक लीजिए आप काफ़ी सारे, पर जो आपका सेशन होना चाहिए पढ़ने का वो कम से कम 3 आवर का होना चाहिए। उसके बाद आप 1 आवर ब्रेक ले लें। और अगर आपका एग्ज़ाम्स पास में है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट्स का ब्रेक लें और फिर 3 आवर के लिए स्टडी करें। मैंने यहाँ पे 5 आवर की स्ट्रेटेजी बनाई थी, क्योंकि थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है 5 आवर बैठना, इसलिए आप 3 आवर के सेशंस बनाएं, पूरे दिन को आप प्लान करें। ठीक है, चाक आउट योर गोल्स एंड द वॉइस क्लियरली। तो आप अपने गोल्स बनाइए पहले, उसके हिसाब से प्लानिंग्स करिए और उसके हिसाब से आप उस पर वर्क करिए। तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें लोग बाग पढ़ते तो बहुत हैं, पर जो है आउटकम कम निकलता है। वो ये होता है कि आप फुल प्लानिंग नहीं करते हैं उसमें। आपको जैसा जैसा दिया जाता है वैसा वैसा करते जाते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी अलग होनी चाहिए। आपको अपने हिसाब से अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। अपनी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पे वर्क करके वही क्वेश्चन करने चाहिए एग्ज़ाम में जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एक बार आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट आता है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन, इन्वेस्टिंग इन अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स और प्रिपरेशन मॉड्यूल। तो देखिए देखिए इसमें ये बताया जा रहा है कि आप जो हैं कि ऑनलाइन से जो कोर्सेज़ रहते हैं, जो प्रेफर्ड कोर्सेज़ रहते हैं, और उन पे बिल्कुल ही स्ट्रक्चर्ड किया जाता है उस एग्ज़ाम के थ्रू। जो भी एग्ज़ाम वो कोर्सेज़ जो हैं टारगेट करते हैं, और जो एग्ज़ाम आप टारगेट करते हैं, तो आप डायरेक्टली वो मॉड्यूल्स, वो कोर्सेज़ भी परचेज़ कर सकते हैं, या फिर वो कोर्सेज़ पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारी जगह से पढ़ सकते हैं। तो आपको ये रहेगा कि आप स्टिक टू उसी एग्ज़ाम पे स्टिक रहेंगे और वही चीज़ें पढ़ेंगे जो उस एग्ज़ाम में आती हैं। और सिक्स्थ एंड फाइनल पॉइंट इज़ दैट इमेजिन द वर्स्ट दैट कुड हैपन। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन होगी, वो आप इमेजिन कर सकते हैं, तो वो आपको उससे मोटिवेशन मिलेगा। तो इसमें लिखा हुआ, द फियर ऑफ फेलियर मोटिवेट्स मी द मोस्ट। तो मेरे साथ भी ये कंडीशन थी, इसलिए आप सब लोग ये सब जान के तैयारी करें। एंड आई होप दिस हेल्प्स, एंड आई होप यू गेट योर सेल्फ टुगेदर एंड कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स। ऑल द बेस्ट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।